हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 68 पीपीएससी आ गया है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं पीपीएससी, जेपीएससी और यूपीएससी के लिए। इकोनॉमिक्स में हम लोग बैंकिंग पढ़ रहे थे, है ना। बैंकिंग का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। बस एक टॉपिक लास्ट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्या है, कब आता है, या आपको इस बारे में जानना चाहिए। क्योंकि हम लोग एनपीए देखे, एनपीए कैसे होता है, रीज़न क्या है, कैसे हम लोग उसे बाहर आ सकते हैं, इन सब सारी बातों को हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है क्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग मनी एंड कैपिटल मार्केट स्टार्ट करेंगे। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी 2 क्वेश्चन आप पीटी में और मेंस में भी इससे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। पीटी में खासकर इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा ट्रेजरी बिल क्या है, टी बिल्स कितने तरह का होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है बैंकिंग का, वो आज ख़त्म करके फिर मनी एंड कैपिटल मार्केट पे चलेंगे। तो IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सबसे पहले ये समझना है हम लोग को कि इसका मतलब क्या होता है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का। आप सुनेंगे दिवालिया, दिवालिया जो है वो यही होता है बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी क्या है एक्चुअली, इसको हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। देखो हम लोग पढ़े थे कि बैंक क्या है, किसी भी मान लो कोई भी कस्टमर है उसको लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। लोन प्रोवाइड किया, अगर उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अगर 90 डेज तक नहीं आता है बैंक को, तो बैंक उसको क्या बोलती है कि ये क्या हो गया, मेरे लिए एनपीए हो गया, ठीक है। और मान लो और भी वो पैसे नहीं जमा कर रहा है, तो फिर बैंक क्या करेगी, ये इस कोड का इस्तेमाल करेगी। इसमें क्या करती है बैंक, ये कोशिश करती है कि जो एनपीए हो गया है लोन, उसको किसी तरह वापस किया जाए, ठीक है। उसमें क्या है, कैसे करती है, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, रिस्ट्रक्चर किया जाता है लोन का। मतलब कि बैंक जो है उस पार्टी को, जिस पार्टी को बैंक ने पैसा दे रखा है, जो एनपीए हो गया है, बैंक बोलेगी कि ऐसा करो कि आपका अगर 10,000 EMI आ रहा था और आप उतने पैसे नहीं दे पाओगे, तो हम लोग क्या करते हैं, आपके लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं। चलो ऐसा करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा हम लोग EMI डिक्रीज़ कर देते हैं। मान लो 4,000 रुपये कि 4,000 कर देते हैं EMI, तो आपको ताकि देने में क्या हो, आसानी हो। तो इसी को इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। बैंक क्या करती है, लोन को रिस्ट्रक्चर कर देती है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी क्या होता है कि मान लो ये आदमी है, अगर EMI कम करने पे मान गया कि हाँ ठीक है, हम जो है अब थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे के आपके लोन को चुका देंगे, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ क्या होगा, ये बैंक्रप्ट हो जाएगा, मतलब दिवालिया इसको बोलते हैं। तो दिवालिया जो होगा ये दोनों तरीके से हो सकता है, या तो बैंक उसको दिवालिया घोषित कर दे, या आदमी खुद जाए बैंक, बोले कि अब हमारे पास आपको लौटाने के लिए आपके पैसे नहीं हैं, तो मैं बैंक्रप्ट होना चाहता हूँ, मतलब दिवालिया मुझे घोषित कर दिया जाए। तो जब दिवालिया हो जाता है तो बैंक क्या करती है, उसके एसेट को सेल करती है और वहाँ से जो पैसा है जो उसको रिकवर करती है, ठीक है। तो दिस इज बैंक्रप्सी। आया समझ में। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आ गया समझ में। कोड, ये एक कोड है, मतलब एक एक्ट आया, लाया गया कब, 2016 इन 2016। आपको ये पूछा जा सकता है कि IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, तो 2016 बजट सेशन में इसको क्या किया गया था, पास किया गया था, ठीक है। आपको इतना ही जानना है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, उतना आपको डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। बस आपको अभी ये जानना है। अगर हाँ ये रिसेंट रहता कि IBC अभी आया है, तो हम लोग इसको इन डेप्थ देखते कि हो सकता है मेंस में आ सकता था, बट ऐसा अभी है नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। ये मनी एंड बैंकिंग का लास्ट हमारा चैप्टर था, तो हमारा मनी एंड बैंकिंग ओवर हो गया है, ठीक है। अगर आपको कुछ टॉपिक उसमें लग रहा है कि छूट गया या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करो, तो मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा दोबारा से, ठीक है। उसके बाद अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो करना है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। ये 2 क्वेश्चंस आप पीटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे, ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट से। देखो ये क्या है, मार्केट। मार्केट में क्या होता है, खरीद बिक्री, ऐसा समझो। मार्केट का मतलब क्या होता है, खरीद बिक्री, तो वही है ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मतलब खरीद बिक्री होता है। किसका होता है, कौन करता है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली क्या है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये फंड रेज करता है। रेजिंग का एक तरीका है फंड रेजिंग का। कौन फंड रेज करता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, ये सारे लोग जो हैं फंड रेज करते हैं, पैसा उगाते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को मान लो किसी भी जगह कोई एक पुल बना रहा है, ठीक है, सरकार कोई एक पुल बना रही है यहाँ पर, इसमें क्या है, इसको फंड की ज़रूरत है, तो इसने मान लो 500 करोड़ रुपए का इसमें लागत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अभी मान लो गवर्नमेंट के पास 400 करोड़ है, 100 करोड़ और गवर्नमेंट को चाहिए, और गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर हम 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए हमको ये 100 करोड़ मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये 100 करोड़ कहीं से उसको लेना पड़ेगा, तो वो क्या यूज़ करेगी, वो इसी चीज़ का यूज़ करती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में वो आती है, और यहाँ पर वो क्या करती है, फंड रेज करती है। यहाँ कंपनीज़ भी है, कंपनीज़ लिखो, ठीक है, तो ये लोग क्या करती है, फंड, जैसे कंपनी है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, मान लो 1 साल के लिए कंपनी को कुछ अमाउंट चाहिए, कंपनी को उसमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो कंपनी क्या करेगी, मार्केट से पैसा लेगी, ठीक है, वो व्हाट इज़ वो क्या कहलाता है, मतलब फंड रेजिंग, मनी मार्केट। अगर ये पैसा जो लेगी वो लेस देन 1 ईयर होगा, लेकिन अगर यही कंपनी 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, टेन्योर के लिए पैसा लेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली ये है क्या, कैपिटल और मनी मार्केट, ये क्या है, फंड रेज करती है ये बैंक्स, गवर्नमेंट, कंपनीज, टू मीट देयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, क्या बोलते हो, डिफिसिट्स, उसके जो डिफिसिट है, उसको जो पैसे की कमी है, उसको मीट करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है, आया समझ में। तो ये अब ये समझ में आ गया कि ये है क्या, बेसिकली फंड को रेज करना। इसका मेन कंसेप्ट क्या है, अगर आपको कोई बोले मनी मार्केट से आप क्या समझते हो, तो रेजिंग ऑफ फंड, कैपिटल मार्केट से क्या समझते हो, रेजिंग ऑफ फंड, ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब यहाँ पर होता क्या है, फंड रेज करना इज़ द मेन मोटो और ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है, ये भी, बट इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि मनी मार्केट में जो फंड रेज करते हैं वो फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए, दैट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या है, फॉर मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम लोग फंड रेज करेंगे तो दैट इज़ नोन एज कैपिटल मार्केट। उस मार्केट को क्या बोलेंगे, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट ऐसा मार्केट जहाँ पर हम लोग जाएंगे और पैसा खरीदेंगे। फंड रेज इज़ लाइक बाइंग मनी फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, ये अभी हम लोग समझेंगे। तो पैसे का खरीद बिक्री होता है कहाँ, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। यहाँ जो पैसे का खरीद बिक्री होता है 1 साल से कम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ फॉर मोर देन ईयर और लॉन्ग टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत आगे समझो। तो ये बेसिक है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब क्या है, हम लोग पहले फोकस करते हैं किस पर, मनी मार्केट पर, ठीक है, कैपिटल मार्केट हम लोग बाद में देखेंगे। तो क्या चीज़ है, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में हम लोग ये समझे कि इसमें क्या है, फंड रेज किया जाता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। ये कहते हैं मनी मार्केट जो है ये परचेज किया जाता है ओवर द काउंटर। ये क्या है, ओवर द काउंटर किया जाता है, परचेज, या ऐसा कहो मनी मार्केट जो है ये डन ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब क्या है, ओवर द काउंटर का मतलब है, आप देखो कभी भी खरीद और बिक्री, सेलिंग और परचेजिंग होगा तो वो 2 पार्टीज़ के बीच में होगा। तो 2 पार्टीज़ यहाँ पर होगी जिनके बीच
डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इसमें। ओवर द काउंटर का मतलब होता है दो पार्टी आपस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, ठीक है, विदाउट सुपरविजन और इंटरवेंशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है समझ में कि ओवर द काउंटर मनी मार्केट होता है। ओवर द काउंटर का मतलब है दो पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, एक सेलर और एक बायर, या एक जो मनी फंड रेज करेगा और जो दूसरा उसको फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो टू पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है विदाउट द सुपरविजन और इंटरवेंशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, और इसको कहो और एक्सचेंज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी मार्केट, ठीक है। आपको पूछेगा कि अगर ओवर द काउंटर, आपको क्वेश्चन दे देगा कि ओवर द काउंटर जो है कहाँ पर यूज़ होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? मनी मार्केट, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि मनी मार्केट का जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन मतलब सेलिंग और बाइंग, ये क्या होता है? सिक्योर्ड भी हो सकता है एंड अनसिक्योर्ड भी होता है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मतलब हम लोग कहते हैं ना कि ये लोन सिक्योर्ड है, ये लोन अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब इसमें मॉर्गेज कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है, और इसमें नो मॉर्गेज और कोलैटरल, ठीक है। अब जैसे मुद्रा लोन अभी है तो हम लोग बोलते हैं ना मुद्रा लोन जो है अभी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है लोगों को, वो क्या मतलब नो कोलेट्रल, उसमें वो क्या है? अनसिक्योर्ड। लेकिन बैंक्स के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोविज़न करके रखी है कि आप दो, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो मनी मार्केट का ट्रांजैक्शन जो है सिक्योर्ड, आपको ये पूछा जाएगा कि मनी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों ही चीज़ है। तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मतलब समझ में आएगा कि मॉर्गेज, जैसे आप होम लोन लेने जाते हो बैंक में, बैंक से आपने जब होम लोन लिया है तो बैंक क्या करती है, आपके जो घर का पेपर है, जो लैंड आपने परचेज़ किया है, जो सारी चीज़ें हैं, वो पेपर आपको बैंक में जमा करना होता है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज सिक्योर्ड लोन, जहाँ पर आपको कोलेट्रल या मॉर्गेज देना पड़ता है, और अनसिक्योर्ड जहाँ पर आपको मॉर्गेज नहीं देना पड़ता है। तो मनी मार्केट में दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो मनी मार्केट में है, जहाँ पर हम लोग फंड को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फंड को रेज कर रहे हैं, वो डिफरेंट टूल्स के थ्रू हम लोग करते हैं। तो यही टूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको एग्जाम में आएगा। तो टूल्स ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट में जो हम लोग फंड रेज करते हैं, ये क्या टूल्स है जिसको यूज़ करके हम लोग करते हैं। तो पहला क्या है? कॉल मनी, फर्स्ट टूल, इसका नाम क्या है? कॉल मनी। दूसरा क्या है? बिल मार्केट, बिल मार्केट, दिस इज द सेकेंड टूल। थर्ड वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एंड लास्ट तीसरा क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। चौथा क्या है? कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। ये क्या है? 4 टूल है। सिंपल आपको ये समझना है कि फंड रेज कर रहे हैं ना, तो डिफरेंट मीन्स से, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से नाम दे दिया है कि आप मान लो कि कम दिन के लिए करोगे, ज़्यादा दिन के लिए करोगे, 10 दिन के लिए करोगे, 50 दिन के लिए करोगे, गवर्नमेंट करेगी, तो उसका डिफरेंट नाम है कि कौन कौन। तो ये इसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। बिल मार्केट में 2 चीज़ आता है, कमर्शियल बिल और आपने सुना होगा ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, टी बिल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? टूल्स हैं किसके? मनी मार्केट के, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार नोट कर लो इसको, 1 सेकेंड। तो ये डिफरेंट क्या है? टूल्स हैं किसके? मनी मार्केट के। इसको यूज़ करके फंड रेज करते हैं, ठीक है। बिल मार्केट 2 तरह का होता है, कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल, जिसको टी बिल बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है, फिर आपको ये बताता हूँ कि ये जो टूल्स है ये कौन यूज़ करता है? तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
कंपनीज और गवर्नमेंट भी इसको यूज़ करती है, ठीक है। किसको? मनी मार्केट के टूल्स को, मतलब कॉल मनी, ये सारा चीज़। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है, जो देखे टूल्स, वो क्या है? कॉल मनी। कि व्हाट इज कॉल मनी? तो कॉल मनी क्या है? सबसे पहला चीज़ ये जान लो, बैंक्स यूज इट। कौन इसको यूज करता है? बैंक्स, ठीक है। कौन यूज करता है इसको? बैंक्स, मतलब कंपनी नहीं, गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ कौन? बैंक। क्या चीज़ के लिए बैंक करेगा? बैंक यूज इट किसके लिए? हम पहले ही बताए, फॉर रेजिंग फंड्स। बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत होगी, फंड की ज़रूरत होगी, तो वो क्या करेगा? इसको यूज़ करेगा, ठीक है। रेजिंग फंड फ्रॉम, किससे? फ्रॉम अनदर बैंक। जब कोई एक बैंक, ऐसे समझो, एक कोई बैंक ए है और ये बैंक बी है, ठीक है। जब इस बैंक बी से अगर बैंक ए फंड ले रहा है, तो वो किसके थ्रू करता है? कॉल मनी के थ्रू। किसके थ्रू करता है? कॉल मनी के थ्रू। आए कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म और पीरियड के लिए ये बैंक पैसा लेती है। मतलब अगर मान लो यूको बैंक है और कोई बैंक है मान लो इलाहाबाद बैंक है। अगर यूको बैंक ने पैसा लिया है किससे? इलाहाबाद बैंक से, फॉर शॉर्ट टर्म, तो वो किसके थ्रू लेती है? कॉल मनी के थ्रू, ठीक है। किसके लिए? फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों? कुछ उसका ऑब्लिगेशंस होगा, किसी अपने मिसमैच को, बैलेंस को मैच कराने के लिए, ठीक है। तो फंड रेज करती है एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल मनी, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये जो शॉर्ट टर्म है, ये दो तरीके का हो सकता है। ये जो फंड रेज किया, ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया एक बैंक ने, तो उसमें दो चीज़ है। अगर फॉर लेस देन 14 डेज, अगर 14 दिन से कम के लिए एक बैंक ने दूसरे बैंक से पैसा लिया है, तो वो क्या होगा? और यहाँ पर फॉर मोर देन 14 डेज, मोर देन 14 डेज, और ये तो क्लियर है कि लेस देन 1 ईयर ही होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं। जो बैंक है, एक बैंक दूसरे बैंक से जो पैसा लेती है, 14 दिन के लिए भी ले सकती है, मतलब 14 दिन से कम के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? कॉल मनी। और अगर 14 दिन से ज़्यादा के लिए लेगा, तो उसको बोलेंगे नोटिस मनी। क्या इंस्ट्रूमेंट है? नोटिस मनी। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज नोटिस मनी, नोटिस मनी इज अ part of call money where one bank take loan from another bank for period more than 14 days, and if the bank will take loan for less than 14 days, then it is called as call money, ठीक है। कोई दिक्कत ऐसे में? उसके बाद इसमें important क्या है इस कॉल मनी में, कि नो कोलेटरल रिक्वायर्ड। इसमें कोई कोलेटरल, मतलब अगर यूको बैंक इलाहाबाद बैंक से लोन ले रही है 14 दिन से कम या 14 दिन से ज़्यादा, मतलब कॉल मनी के इसमें यूज़ करके, तो उसको कोई कोलेटरल देने का ज़रूरत नहीं होगा। और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट रेट। अब इलाहाबाद बैंक अगर यूको बैंक को पैसा दे रहा है, तो कुछ तो इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तभी तो बैंक चलेगा। तो इंटरेस्ट रेट जो होगा, ये होता है मार्केट डिटरमाइंड। मार्केट डिटरमाइंड का मतलब मार्केट पे डिपेंड करता है। मान लो ये इलाहाबाद बैंक है, ठीक है, यहाँ यूको बैंक है, ये आ गया आपका पंजाब नेशनल बैंक। यूको बैंक भी इलाहाबाद बैंक से पैसा लेना चाह रहा है, पंजाब नेशनल बैंक भी। ये भी लेस देन 14 डेज़ के लिए, ये मान लो 16 डेज़ के लिए लेना चाह रहा है, ये 16 डेज़ के लिए, ये 14 डेज़ के लिए, लेट से, ठीक है। तो है तो दोनों शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब ये क्या है? कॉल मनी के परव्यू में आ गया। अब इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? अगर सिर्फ एक ही बैंक यूको बैंक लेना चाहता है, तो मान लो ये 10%, फिर
दे देता है इसको। लेकिन अब 2 बैंक आ गया तो इसके पास क्या है, कस्टमर ज़्यादा, मतलब डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर देगा। बोलेगा कि 12% पे देंगे, तो ये भी 12% पे लेगा, ये भी किस पे लेगा, 12% पे। या एक चीज़ और इसमें हो सकता है कि ये 5 लाख ले और ये 50 लाख लेगा, तो ये 50 लाख ले रहा है, कोलेट्रल दिया नहीं है, तो बोलेगा भाई तुम ज़्यादा अमाउंट ले रहे हो, ज़्यादा मेरे मतलब खतरा है मेरा लोन पैसा इधर उधर होने का, तो हम तुमसे 15% लेंगे, ऐसे करके। तो दिस इज़ मार्केट डिटरमाइन। मार्केट डिटरमाइन का मतलब जैसा डिमांड सप्लाई होगा उस हिसाब से होगा, और अमाउंट भी जितना ज़्यादा वो लेगा उतना ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये कौन यूज़ करता है, हु कैन यूज़ कॉल मनी, तो यूज्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको यूज़ करती है। ठीक, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे LIC हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज जो है, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है, ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। दे कैन यूज़ कॉल मनी, ठीक है, टू रेज फंड। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच यू हैव टू राइट इन नोट। हम लोग ये समझ गए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन क्या दोनों ही, मतलब LIC है अगर और एक यूको बैंक है, तो क्या LIC पैसा दे भी सकती है और ले भी सकती है, बैंक पैसा दे भी सकती है ले भी सकती है? तो ये क्या है, कौन लेगा कौन नहीं, ये नोट है, आप इसको लिख लो। जैसे कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक आपका हो गया, ये क्या है, इसको पैसा लेंड और बोरो दोनों कर सकता है, कौन, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक्स, ये क्या है, ये भी पैसा लेंड भी कर सकता है और रेज भी कर सकता है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस, क्या है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये भी क्या करेगा, लेंड भी कर सकता है और बोरो भी कर सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रेडिंग है ना, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, दे कैन लेंड एज वेल एज बोरो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन दूसरा चीज़, लेकिन अगर मैं बोलूँ LIC, UTI, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये लोग सिर्फ लेंड कर सकते हैं, ये बोरो नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या करेंगे, लेंड करेंगे, मतलब पैसा देंगे, बोरो नहीं कर सकता है। नबार्ड, एक और है नबार्ड, ये सब क्या है, दे कैन ओनली लैंड, दे कैन नॉट रेज फंड। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, तो कमर्शियल बैंक कॉल मनी इज यूज टू रेज फंड एंड कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स यूजेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स यूज इट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक LIC कैन बोरो और लैंड, तो आपको क्या करना है, ओनली लैंड। आपको ये UPSC में क्वेश्चन दे देगा कि LIC जो है कैन यूज कॉल मनी फॉर फर्स्ट लेंडिंग बोरोविंग। ठीक है, ऑप्शन A 1 2, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 1, ऑप्शन D नन ऑफ द अबव। तो आप क्या करोगे, ये सिर्फ क्या कर सकता है, लेंड कर सकता है, LIC कैन नॉट बोरो फंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये क्या था हमारा कॉल मनी। ओके, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉल मनी। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।